नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं धनंजय कदम मुंबई से आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं जा लाइफस्टाइल की शाम की 5 बजे वाली बिजनेस अपॉर्चुनिटी कम ट्रेनिंग मीटिंग में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अच्छा लगता है जब सारे लोग शाम को रेगुलर बेसिस पे मीटिंग में इकट्ठा होते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन एक चीज दुख की है कि बहुत सारे लोग ये सारी चीजें सुनने के बाद इम्प्लीमेंटेशन जहां पर होना चाहिए वहां पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। आप में से कई सारे लोग हैं जो लोग रेगुलरली ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, लेकिन जो चीज आपको करनी चाहिए ट्रेनिंग्स के बाद, जो चीज आपको सीखनी चाहिए, और सिर्फ सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, सीखने के साथ साथ आपको उन चीजों को जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक आप सक्सेस नहीं पाओगे। और ये बहुत अहम चीज़ है और आपको ये सीखना पड़ेगा, जल्द से जल्द समझना पड़ेगा। जस्ट अ मोमेंट। ओके, सॉरी। चलिए, तो दोस्तों जैसे कि मैं कह रहा था कि आपको, आप इस मीटिंग में अगर आते हो और रेगुलरली कुछ चीज़ें सीखते हो तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए उसको आप रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए अपने डेली लाइफ में। प्रैक्टिस से ही इंसान प्रोफेशनल बनता है और प्रैक्टिस से ही आप उस चीज़ में महारत हासिल कर लेते हो। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आप चीज़ें सीखोगे उसे प्रैक्टिस करना मत भूलिए। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर जो जब पहली बार यहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्रेजेंटर्स थे जिन्हें बोलना भी नहीं आता था। सीरियसली कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर जो आज आपके सामने प्रेजेंटेशंस देते हैं, अलग अलग माध्यम से ट्रेनिंग्स देते हैं संडे मीटिंग्स में। उन्हें बोलना तक नहीं आता था, लेकिन वो सारी चीज़ें उन्होंने कहीं ना कहीं सीरियसनेस दिखाई, और उस सीरियसनेस के माध्यम से उन्होंने कहीं ना कहीं जो चीज़ें वो देखते गए, सीखते गए, उसे इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने प्रैक्टिस की, और इसी की वजह से आज उसमें उनकी महारत हासिल हो गई, और इसी की वजह से आज वो बहुत फ्लुएंटली बात कर सकते हैं इन सारे प्रेजेंटेशंस में। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी मुमकिन है, बस आपको प्रैक्टिस करने की देरी है, और एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बस आप भी इस मंच का हिस्सा बन सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें अच्छे प्रेजेंटर्स की ज़रूरत है, और आप में से कोई भी इंसान ऐसा है कि जिनके पास प्रतिभा है, आप एक अच्छे वक्ता है, अच्छे अच्छे ट्रेनर हैं, तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में प्राइवेट में मुझे आपका नंबर और नाम दे दीजिए। हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको आगे की चीज़ें बताएंगे। लेकिन आपके पास वो डेडिकेशन होना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें मुमकिन होगी। बिना डेडिकेशन के वो सारी चीज़ें मुमकिन नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रेजेंटेशन सेशन हम शुरू करते हैं, और सेशन शुरू करने से पहले एज यूजुअल हमेशा मुझे ग्राउंड रूल्स बताने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग सही नाम तो लिख देते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने सही से नाम नहीं लिखे हैं। तो उनको मैं 2 मिनट का वक्त देता हूँ। अगर अपना नाम, आपका जो नाम है वो सही तरीके से यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं हो रहा होगा, या उस नाम में कहीं ना कहीं नंबर्स या फिर ऐसे कुछ कैरेक्टर्स या फिर ईमेल अगर डिस्क्लोज वैसे कुछ दिख रहा होगा, तो हमारे को होस्ट आपको इस मीटिंग से निकाल देंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आपका पूरा नाम, आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सही से लिखिए। एटलीस्ट बेसिक परिचय तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस मीटिंग में अटेंड करना चाहते हैं तो बेसिक परिचय तो हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज आपका सही से नाम लिखिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्या क्या लिखते हैं पता नहीं। डायमंड 2024, रमेश तारगेर। सर प्लीज अपना नाम सही से लिखिए। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपकी डिग्रियां क्या है, आप बाहर क्या कर रहे हो, मुझे कोई इससे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आपके नाम सही लिखिए। गोपाल दास जी, आपने आपका ईमेल लिखा है यहाँ पर, अलाउड नहीं है, प्लीज सही से अपना नाम लिखिए। ओके, दूसरी चीज, जितने भी लोग यहाँ पर है उस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मीटिंग के दौरान कोई भी हैंड रेस नहीं करेगा। आपके जो भी सवाल होंगे आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैंने चैट बॉक्स ऑलरेडी ओपन कर दिया है। ओके,
और एक मिनट, जस्ट ओके, थैंक यू सर। ओके, तो चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है। आप कोई भी आपके सवाल होंगे आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप अगर प्रेजेंटेशन या ट्रेनिंग्स के लिए मुझे अप्रोच करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे आपके नंबर्स और नाम और कौन से सिटी से आप, ये सारी चीज़ें आप मुझे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और प्रेजेंटेशन के बाद आप पे अगर कोई भी सवाल होंगे जो हम चैट बॉक्स में नहीं जवाब दे पाए तो आपको प्रेजेंटेशन के बाद अगर हमें पास टाइम बचता है तो हम आपको डेफिनेटली मौका देंगे आपके सवाल रखने के लिए सवाल जवाब सेशन में, ठीक है। एंड लास्टली, मीटिंग के दौरान कोई भी वीडियोस ऑन नहीं करेगा। अगर आप वीडियोस ऑन करते हो तो आपको इस मीटिंग से निकाल दिया जाएगा। प्लीज इसका ख्याल रखिए। आपका वीडियो, आपका कोई भी, अगर आप वेब कैम यूज कर रहे हो या फिर आप मोबाइल के वीडियोस हो, आपका कैमरा ऑन नहीं होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो हमें बिल्कुल देखने में इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज इसको ऑफ रखिए। आपके वीडियोस पूरे मीटिंग में ऑफ रहने चाहिए। आपके जो भी सवाल होंगे आप चैट बॉक्स में डालिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की मीटिंग शुरू करते हैं। और मीटिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा यस, हमारे नए मेंटर मिस्टर सतीश आटे जी। आज सतीश आटे जी आपको बताएंगे कि जा लाइफस्टाइल में पैसा कैसे जनरेट करती है और ये प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता चलेगी। और मैं इनवाइट करता हूँ सतीश आटे जी को। सतीश आटे जी प्लीज़ आइए, वेलकम है आपका, एंड प्लीज़ टेक ओवर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू धनंजय जी, आपने मुझे मौका दिया है। एंड सभी मेंटोर्स से मैं फिर से थैंक यू करना चाहूँगा, सभी मेंटोर्स का जो फिर से मुझे एक बार आपने मुझ पर विश्वास रखा है और फिर से मुझे आज इस सेशन को प्रेजेंटेशन करने के लिए मौका आपने दिया हुआ है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मेरी आवाज़ आ रही है सबको ठीक से? श्योर सर, श्योर। ओके, एंड मेरी स्क्रीन विजिबल है अब? यस सर। ओके, फैंटास्टिक। सो सभी लोगों का आज, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है, आज मंडे है और वर्किंग डे है, उसके बावजूद भी वी आर ऑलमोस्ट नाउ 500 पीपल। सो दैट्स अ ह्यूज ऑसम रिस्पांस जा लाइफस्टाइल को मिल रहा है। एंड आप सभी लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सतीश हाटे, नवी मुंबई ओरेंज से। और आज का विषय मुझे जो दिया गया है दैट इज़ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री क्या है और जा लाइफस्टाइल में पैसे कहाँ से जनरेट होते हैं। जो हमेशा जितने लोगों को हम बात करते हैं उनको बोलते हैं भाई आपको 60 ऐड देखने के बाद में आपको हर महीने के 7,000 रुपये मिलेंगे। तो ये कहाँ से आते हैं, कैसे जनरेट होंगे, क्या ये मनी रोलिंग कोई प्लान है या कहाँ से ये, मतलब ये पैसा, इतना बड़ा पैसा आएगा कहाँ से। तो इस इंडस्ट्री को पहले समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। इसको अगर अब एक बार आप समझ जाओगे तो आपको आपके दोस्तों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। सो मैं जितना सिंपल हो सकता है उतना मैं आपको सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो स्लाइड्स आपको देख रहे हैं, ये स्लाइड्स के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप अपने लोगों को अच्छी तरह से समझा पाओगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं ये एडवर्टाइजिंग क्या होता है। एडवर्टाइजिंग इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कंपनी के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी की सर्विस के बारे में, या कोई एक आइडिया जो किसी ने बताई गई है, ये इसको एडवर्टाइजिंग करते हैं। मतलब आप किसी भी चीज़ को किसी और को एक्सप्रेस करते हैं, किसी को बताते हैं कि भाई ये चीज़ नई आई है, इसको आप देखिए, इसको आप यूज़ कीजिए। तो दैट इज़ एन एडवर्टाइजिंग। हम जब किसी से बात करते हैं, कोई भी नई चीज़ हम परचेज़ करते हैं दुकान से और किसी पड़ोस वाले को बताते हैं या दोस्त को बताते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम पर्सनली वो चीज़ को बेच नहीं रहे, लेकिन उस चीज़ को हम रिकमेंड करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, उसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग की दुनिया कितनी बड़ी है उसका जस्ट एक एग्जाम्पल में देना चाहूँगा। पर एक जो इन्वेस्ट करता है उसके बदले में टाइम्स आपकी वॉइस उसकी फ्लक्चुएट हो रही है। वैल्यू और जी, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इतनी ह्यूज। हेलो, आपकी या वॉइस फ्लक्चुएट हो रही एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इतनी ह्यूज है कि मेरी वॉइस फ्लक्चुएट हो रही है। ओके, भी ठीक है। है। अभी आ रही है, अभी आ हेलो, रही है। ओके। सो
या एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री नए जॉब्स को क्रिएट करते हैं। इन यूरोप के अंदर ही अगर आप ये कैलकुलेशंस देखोगे 16% डायरेक्टली जॉब्स इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रोडक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग के अंदर। क्रिएटिव रोल्स करने वाले, क्रिएटिविटी बढ़ाने वाले को जॉब्स मिल जाती है, पब्लिसिटी में इनको जॉब्स मिल जाती है, फिर उसको एडवर्टाइज करना होता है, फिल्मिंग करना होता है, उसको एडिट करना होता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। सो इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री। और अगर आप देखोगे तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ का ही है, कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है ग्लोबल एडवर्टाइजिंग फॉर। रेडियो में कितना एडवर्टाइजमेंट्स इसका होता है, टेलीविजन में कितना होता है, इंटरनेट से ज़्यादा हो जाता है। सो इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, कहने का मतलब ये है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग के कितने सेगमेंट्स होते हैं? एडवर्टाइजिंग हमको सिर्फ इतना पता है कि टेलीविज़न तक पता है, बट एडवर्टाइजिंग केवल टेलीविज़न तक मर्यादित नहीं है, सीमित नहीं है। ये इंटरनेट के द्वारा भी हो जाता है, बिल बोर्ड्स या आपके जो होर्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, रोड्स के ऊपर बोलो या बिल्डिंग्स के ऊपर बोलो। उसके बाद में मैगजीन्स होते हैं, फिर न्यूज़पेपर्स होते हैं, लीफलेट्स होते हैं। सोशल मीडिया ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, इट्स अ ह्यूज ह्यूज प्लेटफॉर्म जो पूरी दुनिया को इकट्ठा बांध के रखा हुआ है। इट्स अ ह्यूज ह्यूज प्लेटफॉर्म, पूरी दुनिया इस सोशल मीडिया के चपेट में आ गई है। उसके बाद में रेडियो है। सो ये सारे जो कंपोनेंट्स है ये एडवर्टाइजिंग का एक एक व्हाट यू कैन से ब्रांचेस हैं। ओके। सो इसमें डिजिटल एडवर्टाइजिंग अब बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है। और डिजिटल एडवर्टाइजिंग टेलीविजन इंडस्ट्री के माध्यम से ये जो advertisements होते हैं, ये पब्लिसिटी होती है, कोई डिस्प्ले हो जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी दुनिया तक पहुंचने के लिए ये टेलीविजन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। और आप देख सकते हैं ग्लोब में सारे कंट्रीज के टेलीविजन चैनल, सारे के कंट्रीज के। और खासकर अगर हम देखते हैं इंडिया की हम बात करते हैं तो वी आर दी हाईएस्ट। इंडिया हमेशा आगे रहता है मीडिया इंडस्ट्री के अंदर। बॉलीवुड बोलिए या किसी भी स्पोर्ट्स बोलिए तो इंडिया इज़ ऑलवेज अहेड। सो टेलीविजन चैनल्स का लिस्ट के अंदर भी इंडिया इज़ दी हाईएस्ट। 850 टेलीविजन चैनल्स हमारे इंडिया के अंदर ही है। और ये रिकॉर्ड जो है 2018 से आपका देख रहा है। ओके। सो ऐसे बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स हैं और रिप्यूटेड टेलीविजन चैनल्स हैं, जैसे टीएलसी हो गया, फॉक्स मूवीज हो गया, फॉक्स टीवी हो गया, स्पोर्ट्स चैनल्स हो गए, सारी एचबीओ मूवीज है। लेकिन इतने सारे चैनल्स के अंदर बहुत सारा खर्चा हो जाता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है किसी भी ऐड को डिस्प्ले करने के लिए। और ये डिजिटल जो डिस्प्ले होता है, ये इसका जो एक्सपेंसिस होता है, ये एक्सपेंसिस आप देख सकते हैं। ये आंकड़े जो है 2020 में, 2020 में लगभग 357 बिलियन डॉलर्स का एक्सपेंडिचर हो चुका है इन इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, इन टर्म्स ऑफ मीडिया स्पेंडिंग। और 2022 तक, अगले साल तक इसका अनुमान जो है, इट इज ओवर 427 बिलियन डॉलर्स इस इंडस्ट्री के अंदर खर्चा होने वाला है। सो हम लोग एक ऐसे इंडस्ट्री के साथ में है जो लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी और कभी भी खत्म होने वाली ये इंडस्ट्री नहीं है। और अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। और ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, कितने करोड़ रुपए हर साल बढ़ते गए, आप देख सकते हैं 2018 में 75,000, लगभग 76,000 करोड़ का खर्चा हो चुका एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर। 2019 में 82,000 करोड़। और 2020 के एंड तक ये 91,000 करोड़ के ऊपर एक्सपेंडिचर होगा। 2021 ये 1 लाख करोड़ के ऊपर का आंकड़ा बनते जाएगा। सो इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग एक ऐसे इंडस्ट्री के अंदर जहां पर इकोनॉमी जनरेट होती है, पैसा जनरेट होता है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, जो एड चलते हैं अलग अलग चैनल्स के ऊपर, उसका अगर आप रेट चार्ट देखोगे तो हड़बड़ा जाओगे। ये कुछ पॉपुलर टीवी चैनल्स है। और ये जो मैंने इंफॉर्मेशन निकाली है ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकाली हुई है। दैट इज द डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको ऑफिशियल उनके आंकड़े मिलेंगे। स्टार प्लस जैसे टीवी चैनल के ऊपर 10 सेकंड की एड अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास उसको खर्च करने पड़ेंगे केवल 10 सेकंड की एड के लिए। ये जो रेट आप देख रहे हैं 54,390, दिस इज फॉर 10 सेकेंड्स। ओके। तो अगर ये दिन भर में अगर ये एड्स मल्टीप्लाई रिपीट होती रहेंगी तो कितना ये पर डे का कितना इनका एक्सपेंडिचर होता रहेगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। सिमिलरली ये आप देख सकते हैं एफएम रेडियो चैनल्स के ऊपर भी इसका सिमिलर ऐसे ही रेट चार्ट होता है। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं इजीली। सो कौन कौन इस एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को, इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन आता है? सभी इंडस्ट्रीज आ जाती है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, पब्लिशिंग मीडिया है, फूड इंडस्ट्री है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंडस्ट्री, सारी की सारी इंडस्ट्री जो
हमसे रिलेटेड होती है, हमारे साथ में जो कनेक्टेड हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज एडवर्टाइजमेंट्स करती है और उनमें बहुत सारा पैसा खर्च करती है। सो विच ब्रांड स्पेंड्स द मोस्ट ऑन एडवर्टाइजिंग? ये बड़े बड़े ब्रांड्स आप देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा खर्चा एडवर्टाइजिंग के ऊपर करते हैं अपने ब्रांड को स्थापित करने के लिए। आप देख सकते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स जिसका हो या रोल्स रॉय हो, तो ये लोग भी अपने ब्रांड्स को पब्लिसिटी कर रहे। इवन गूगल हैज़ टू डू हिज एडवर्टाइजमेंट, इवन फेसबुक को भी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ रहा है टीवी के ऊपर। मान इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी उनको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। और ये गूगल का मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एडवर्टाइजमेंट के जरिए से गूगल भी कितना पैसा कमाता है। एक दिन का यहाँ पर उन्होंने टर्नओवर बताया है 100 मिलियन पर डे, और किसमें? एडवर्टाइजिंग के माध्यम से गूगल की इनकम हो जाती है। तो हम लोग भी उसी से उन्हीं उसी उसी के फॉर्मेट के ऊपर हम लोग भी चलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर गूगल 100 मिलियन पर डे कमा सकता है तो डेफिनेटली जा लाइफ के साथ में भी इतना बड़ा मौका ये इनकम करने का है, और इतना पैसा जा लाइफ भी कमा सकती है और अपने टीम मेंबर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। सो इट्स अ ह्यूज ह्यूज नेटवर्क एंड इट्स अ ह्यूज ह्यूज बिजनेस, इट्स अ ह्यूज इकोनॉमी। सबसे बड़ा सबूत, ये सबूत क्या होता है? सबूत ये है कि जो भी एड्स बनती हैं वो किसी सेलिब्रिटीज़ के को लेके बनाई जाती है, और सेलिब्रिटीज़ के पीछे कितना खर्चा करना पड़ता है ये इसका जीता जागता सबूत आप देख सकते हैं। विराट कोहली जैसे स्पोर्ट्समैन है, 1685 करोड़ रुपया ये उनका एडवर्टाइजिंग के ऊपर का इनकम होता है। ब्रांड एंडोर्समेंट जो करते हैं उसके ऊपर का उनका इनकम है। अक्षय कुमार नंबर 2 पे है। सेलिब्रिटीज आप देख सकते हैं इनकी इतनी अर्निंग होती है, मतलब इतना पैसा खर्चा होता है एक्चुअली। ओके, केवल केवल ये फिल्म स्टार्स नहीं, बट अलग अलग स्पोर्ट्समैन भी उनको भी बहुत सारा पैसा मिल जाता है। और नॉट इवन द स्पोर्ट्समैन, इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी बहुत सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर खर्च करते हैं। अपने पार्टी की जो स्लोगन्स होते हैं, पार्टी की जो रैलीज होती हैं, इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाता है। एंड कोई चैनल अगर किसी को स्टार्ट करना होता है तो कम से कम 3 करोड़ रुपया तो उनको मिनिमम स्टार्टअप करना पड़ता है, तब जाके वो चैनल को ओपन करेंगे। फिर उसके बाद में फिर वो ऐड कंपनीज इनको कांटेक्ट करेगी, उनका टीआरपी के हिसाब से उनके जो रेट चार्ट होते हैं वो डिस्कस हो जाते हैं, एंड फिर उसके बाद में फिर ये एड्स टेलीकास्ट करना शुरू कर देते हैं। ओके, बट द प्रॉब्लम इज जितने भी एड्स बनते हैं उसमें से ऑलमोस्ट मोर देन 50%, मोर देन 80% यू कैन से, ये जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं लोग उसको देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो बार बार रिपीट होते हैं। इसकी वजह से लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अच्छा, जैसे ही एड्स का सेगमेंट आ जाता है उसको हम रिमोट से तुरंत उसको स्किप कर देते हैं। सिमिलर हो जाता है जब आप किसी इंटरनेट के ऊपर होते हैं, यूट्यूब के ऊपर होते हैं, वहां पर भी कोई एड्स आना शुरू हो जाते हैं। आजकल यूट्यूब के भी वीडियोस के ऊपर एड्स आने शुरू हो गए हैं, तो वहां पर भी जैसे कोई एड जाता है तो उसको हम लोग ये कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी ये लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर ये लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, वो ब्रांड अगर लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, वो प्रोडक्ट अगर लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा नहीं, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, लोग उसको खरीदना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर एक सोल्यूशन हमको मिला हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, हाफ द मनी यू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग, जितनी भी कंपनियां जो पैसा खर्च कर रही है, जितने भी ब्रांड बनने के लिए जो खर्च हो रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा वेस्ट हो रहा है। तो इसके ऊपर इस कंपनी के पास, जा लाइफस्टाइल के पास बहुत बड़ा सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन जो है, ये आप देख रहे हैं दुनिया की एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं, इनके पास भी सोल्यूशन नहीं मिला, लेकिन जा लाइफस्टाइल के पास एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन मिला है। एक वन स्टॉप सोल्यूशन बोल सकते हैं, जिसके माध्यम से हम उन कंपनीज को टारगेट ऑडियंस दे सकते हैं, टारगेट कंज्यूमर दे सकते हैं, प्रॉपर एंड यूजर्स दे सकते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जो प्रोडक्ट्स बनाती है, जो एड्स बनाती है, जो एड एजेंसीज टेलीकास्ट करती है, उन लोगों को एक हम लोग गारंटेड जिसको बोलते हैं, या अश्योर्ड यूजर, अश्योर्ड एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजिंग व्यूअर हम जो है वो हम उसको दे सकते हैं। और इसके माध्यम से क्या होगा कि जितना पैसा इस एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर खर्च हो रहा है, उनमें से अगर हम कुछ व्यूअर्स अगर उन कंपनीज को देते हैं, उन एड्स को देते हैं, तो वो पैसा जो आज वेस्ट हो रहा था, वो पैसा हमारे पास आ सकता है, वो पैसा कंपनी के पास आ सकता है, वो पैसा हमारे इन लोगों के बीच में आ सकता है। तो इस वजह से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया है,
और हम लोग आज एक ऐसे कगार पे खड़े हैं जहाँ पर जो हमारा जो व्हाट यू कैन से जो डेडलाइन है 3 मिलियन कस्टमर्स, 3 मिलियन कंज्यूमर्स, ये ऑलमोस्ट वी आर ऑलमोस्ट देयर। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, हमारी जो एड्स देखने का जो काम होगा वो देखना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर हमको रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। ये जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज जो आज टेलीकास्ट वालों को दे रही थी, ये पैसा जा लाइफस्टाइल के पास आएगा और ये पैसा जा लाइफस्टाइल हम तक पहुंचाएगी, जिससे हम हमारे सारे के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। हमारी जितनी भी ड्रीम्स हैं, जो भी हमारे पिछला जो भी हुआ होगा, वो सारा यहाँ पर रिकवर करने का हमको बहुत बड़ा मौका मिलता है। सो दिस इज व्हाट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर हम लोग एक हिस्सा है और एक बहुत बड़े ओशन के अंदर, बहुत बड़े सागर के अंदर हम लोग हैं। जिस सागर आप देख सकते हैं, पैसों का पूरा सागर है, इस पैसों के सागर के अंदर हम लोग आए हैं और यहाँ पर जितना हमको बटोरना है उतना हम बटोर सकते हैं। यहाँ पर कोई सीमा नहीं है और यहाँ पर हम लोग अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। तो वो पैसा कैसे कमा सकते हैं वो हमारे अगले स्पीकर आपको बताएंगे। यहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया, मेरे जो इन्फॉर्मेशन में आपको शेयर करने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं अपने सारे मेंटर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी तरीके से आपने ये चीज़ें कवर की। बीच में थोड़ा सा लैग था, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन प्लीज चेक कर लीजिए आपका, नेक्स्ट टाइम से प्रॉब्लम ना हो। ओके ओके ओके। थैंक यू सो मच। चलिए तो आगे हम बुलाते हैं, चलिए आगे तो हम विजन और मिशन देखते हैं इस कंपनी का। और वो करने से पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग इतना बोलने के बावजूद भी हैंड रेज कर रहे हैं मीटिंग्स के दौरान। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऐसे लोग प्लीज़ हैंड रेज मत कीजिए, हमें डिस्टर्बेंस होता है। आपके जो भी सवाल होंगे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैंने चैट बॉक्स ऑलरेडी ओपन कर दिया है। जितने भी लोगों के सवाल होंगे प्लीज़ चैट बॉक्स में डालिए। थैंक यू। चलिए तो आगे हम बुलाते हैं डॉक्टर दौलत गरुड़ जी को। और दौलत गरुड़ जी आज इस कंपनी के बारे में आपके विजन और मिशन कवर करेंगे। आइए डॉक्टर जी, और प्लीज टेक ओवर कीजिए। थैंक यू। नमस्कार सर, नमस्कार सर। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर। सभी एडमिन्स, मेंटोर्स, यहाँ आए हुए सभी जा लाइफस्टाइल परिवार को मैं दिल से नमन करता हूँ और सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो मुझे टॉपिक मिला है मिशन विजन, जो कंपनी अपनी जा लाइफस्टाइल का मिशन विजन मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मेरी एक पहचान कर देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दौलत गरुड़ फ्रॉम महाराष्ट्र, नासिक। हम 9 महीने से यहाँ पे जुड़े हैं, 9 महीने से सतत कार्य कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे काम करने को मजा ही अलग आ रहा है कि यहाँ पे जो गुरु है, चंदन पांडे सर है, आलोक सर है, विजय कुमार राठौड़ सर है, धनंजय सर, विशाल सर, साजिद सर, ऐसे गुरुओं के साथ अपने को काम करने को बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। जो अपनी कंपनी एक ब्रांड के स्वरूप में उभर हो रही है दोस्तों। अपनी कंपनी का नाम है जा लाइफस्टाइल, जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल, एक अद्भुत जीवन शैली। कंपनी का एड्रेस है 1 कैनाडा स्कोर, कैनरी वुल्फ, लंदन, E145 AB, यूनाइटेड किंगडम। कंपनी के मालिक है मिस्टर एलेक्स सर, जो मैं उनको भगवान स्वरूप मानता हूँ दोस्तों। उनका मिशन है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में खुशहाली लाना, और वही मिशन से मिस्टर एलेक्स सर उतरे हैं। और अपनी कंपनी 2017 से ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रही है दोस्तों। और 2017 में कंपनी ने यूएस में शुरुआत की, और यूएस में जो लोगों की लाइफस्टाइल बदल चुकी है, जो उनकी रहने की लाइफस्टाइल बदल चुकी है, उनकी जो भी चीज होगी, जो भी परेशानी होगी, वो सब हट चुकी है। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में इतना कुछ कर सकती है, तो कंपनी ने सोचा कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे देश है, बहुत सारे कंट्रियाज है, बहुत सारे जैसे कि खंड है कि वो परेशानी के रूप में जी रहे हैं, जैसे गरीबी की रेशा में जी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो कंपनी ने ऑलरेडी प्लान डिजाइन किया हुआ था, और वही प्लान जो आज एडव्यू के स्वरूप में अपन वो प्लान के माध्यम से अपन पैसे कमाने वाले हैं दोस्तों। एडव्यू मेरे बचपन से
देख रहा हूँ, एडवर्टाइज मेरे बचपन से देख रहा हूँ, मेरे दादा परदादा वो भी हो गए तब से एडवर्टाइज चालू है। और एक नए कंसेप्ट में कंपनी उतरी है पूरे विश्व में, और सबको उसका बेनिफिट करना चाहती है। कंपनी का मिशन है दोस्तों, पूरे विश्व में ऐसा कौन सा सिटी नहीं होगा, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, ऐसा कौन सा स्टेट नहीं होगा जो वंचित रहे। जो भी चीज से वो वंचित होता है, जैसे कि पैसे की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जो आर्थिक दृष्टि अपन प्रॉब्लम बोलते हैं, या पैसे के वजह से उनकी जो घर की हालात होगी, जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो अच्छी गाड़ी में नहीं घूम सकते, अच्छे घर में नहीं रह सकते, अच्छा खाना नहीं खा सकते, तो अपने कंपनी के मालिक मिस्टर एलेक्स सर ने सोचा कि ऐसी जिंदगी कुछ काम की नहीं, इसीलिए अपन ने जन्म लिया है, इसीलिए अपने को भगवान ने नीचे धरती में भेजा है। तो वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको खुशहाली देना चाहते हैं दोस्तों। तो कंपनी का मिशन ही वही है, पूरे विश्व में खुशहाली लाना, हर एक लोग को खुशी देखना, हर एक लोग को अच्छा खाना मिलना चाहिए, हर एक लोग को अच्छी गाड़ी में घूमना चाहिए, ये उसका मिशन है। और विजन कभी देखा जाए दोस्तों, तो कंपनी पूरे वर्ल्ड में, पूरे देशों में, पूरे विश्व में बहुत सारे क्लब लाना चाहती है। ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री में बहुत सारे क्लब है दोस्तों, लेकिन वो क्लब में जाने के लिए अपना जो खिस्सा है वो अपने को परमिशन नहीं देता है, वो इजाजत नहीं देता है दोस्तों, कि वो क्लब की जो सदस्यता कभी देखेंगे तुम लाखों करोड़ों में है, और वो सदस्यता लेने के लिए अपने पास पैसा नहीं है, और सब जो बात होती है वो घुमा फिरा के वो पैसों पे आती है। तो इसीलिए अपनी कंपनी के मालिक बोलते हैं कि जो पैसा सबके पास होगा तो वो हर एक खुशी जिएगा, हर एक खुशी उसके कदमों में गिरे होगी। तो इसीलिए कंपनी के मालिक विजन जो ऐसा है, पूरे विश्व में अपने क्लब आएंगे, जैसे कि हाउस क्लब हुआ, कार क्लब हुआ, बाइक क्लब हुआ, डांस क्लब हुआ, बार क्लब हुआ, ऐसा बहुत सारी क्लब आने वाली है। जो पहले क्लब के बारे में तुमको एग्जांपल देना चाहता हूँ दोस्तों, वो है हाउस क्लब। अभी हाउस क्लब बोले तो जैसे कि अपने घर में शादी है, सेलिब्रेशन है, बर्थडे पार्टी है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम एक आधी हॉल देखते हैं या मंगल कार्यालय देखते हैं, उसमें अपन लाखों रुपए खर्च करते हैं, पे करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि जो सेलिब्रेशन के लिए अपने को जगह होना चाहिए, वो बड़ी होना चाहिए, लोग बैठना चाहिए, लोगों को सब सुविधाएं वहां पे मिलना चाहिए। अपनी कंपनी भी वही बात सोचती है दोस्तों। कंपनी बोलती है कि अपने को यहाँ से जो क्लब आएंगे, जो बंदे हो गए, उनके नीचे समझ लो 10 या 20 हजार वेरीफाइड मेंबर्स हो गए, जो केवाईसी हुए मेंबर्स हो गए। वो स्टेट में क्लब आएंगे, वो सिटी में क्लब आएंगे, वो डिस्ट्रिक्ट में क्लब आएंगे, वो गांव में क्लब आएंगे, और वो क्लब के अपन हकदार हो गए। और वो क्लब में अपन अपनी चीजें जो भी होगी, जो शादी होगी, बर्थडे पार्टी होगी, जो सेलिब्रेशन होगा, वहां पे अपन एंजॉय कर सकते। तो उसके लिए कंपनी ने कुछ हीरो अपने लिए डिसाइड किए, वो प्लान में तुमको बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये एंजॉय भरी चीज अपने को कंपनी देना चाहती है, और अपन दूर भागते हैं। तो ये चीजें कंपनी का मिशन विजन दोस्तों। जो लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गरीबी में, उनको अच्छा दवाखाना मिलता नहीं है, अच्छी ट्रीटमेंट मिलती नहीं है, वो बिना ट्रीटमेंट के एक्सपायर हो जाते। तो इसीलिए कंपनी चाहती है कि ऐसे लोगों ने ऊपर आना चाहिए। जैसे कि अपन बताते दोस्तों कि जो लोग हैं, जैसे कि आशिया खंड होगा, यूरोप खंड होगा, बहुत सारे देश लोग हैं, बहुत सारे देश है, वहां के लोग गरीबी में जूझ रहे हैं दोस्तों, और वो गरीबी के ऊपर निकालने का काम अपने मिस्टर एलेक्स सर कर रहे हैं। जैसे कि अपन इंडोनेशिया की कभी बात किया जाए दोस्तों, तो इंडोनेशिया में यूरो का और उनकी करेंसी का बहुत सारा डिफरेंस है उसकी वैल्यू में, तो वो लोग आईडी भी नहीं लगा सकते। उसके लिए भी कंपनी ने सजेस्ट किया है कि ऐसे लोगों को भी आपने को मंच पे लाना है, ऐसे लोगों से भी आपने को काम करवाना है, ऐसे लोगों को भी आपने को यहाँ पे एडवर्टाइज दिखाना है,
और ये लोग काम करेंगे तो आने वाले समय में उनकी जिंदगी बदल जाएगी, उनकी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। तो इसीलिए कंपनी चाहती है कि जो भी आईडी लगेगी वो बंदे की उसको मैं फाइनेंस करूंगा। जो कंपनी अपनी 5 यूरो से उनको फाइनेंस करके उनकी आईडी लगाना चाहती है, और 5 यूरो बाकायदा अपने से भी लेना चाहती है। 10 यूरो में उनका वेरिफिकेशन होता है। दोस्तों, ये क्यों होता है, किस लिए होता है? क्योंकि जो यूरो का और उनकी करेंसी का डिफरेंस, उनको कभी पर्सनल वेरिफिकेशन करना पड़ी तो समझ लो दोस्तों, उनकी करेंसी में होता है 1,71,000 रुपए। तो वो लोग नहीं दे सकते। इसीलिए कंपनी चाहते है कि ऐसे लोगों ने भी काम करना चाहिए, ऐसे लोगों ने भी जिंदगी अच्छी जीना चाहिए। तो कंपनी का मिशन विजन है दोस्तों। यहाँ पे हर एक बंदा जो दबा होगा, कुचला होगा, जो वंचित होगा, जो पीड़ित होगा, हर एक बंदा ये जा लाइफस्टाइल के मंच पे आ सकता है, काम कर सकता है, और यहाँ से बहुत सारा पैसा, बहुत सारा ड्रीम, बहुत सारा सपना यहाँ से साकार कर सकता है। यही उद्देश्य से अपनी कंपनी मिस्टर एलेक्स सर अपने तरफ देखने का नजरिया है दोस्तों। ये नजरिया अपन कितना अपन ये कर सकते, कितना यशस्वी कर सकते, कितना पॉजिटिव ले सकते हैं। जो कंपनी अपनी चाहती है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में कभी ऐसा होता है तो आने वाले समय में जो आर्थिक परिस्थिति से हम जूझ रहे हैं, जो कि आप भी सर ने जीडीपी के बारे में बताया, जो हमारे मेटे सर ने, वो जीडीपी भी नीचे आ जाएगी दोस्तों। जो आज बहुत नीचे आ गई है तो वो भी ऊपर चले जाएगी। जो अपने भारत सरकार की जो आर्थिक परिस्थिति बहुत विकट हुई है, वो भी अपनी सीधे रेशे में आ जाएगी और अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें कंपनी चाहती है। यही कंपनी का मिशन विजन है दोस्तों। ज्यादा समय न लेते हुए आने वाले समय में बहुत सारे बंदे यहाँ पे सिस्टम में आने वाले हैं, यहाँ पे बोलने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा, और धनंजय सर का थैंक यू सो मच सर, जो मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दौलत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, डॉक्टर दौलत जी फिलहाल कोविड ड्यूटी पर है, और इतना होने के बावजूद वो तो पेशेंट्स को देख ही रहे हैं, संभाल रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो डेडिकेशन और जो कमिटमेंट उन्होंने दिया है जा लाइफस्टाइल के सिस्टम के प्रति, वो उसमें से भी वक्त निकाल कर इस सिस्टम को वक्त देते हैं, यहाँ पर आते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं। तो दिल से ऐसे 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 लोगों के लिए सैल्यूट है। और आप सोच सकते हैं हम इतना कमिटेडली आपको इतनी सारी चीज़ें देते हैं, तो आपको भी आपका फ़र्ज़ निभाना है। जो मैंने आपको परसों बताया था, परसों की मीटिंग में, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे अभी भी ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं मीटिंग्स में, चैट बॉक्स में, जिसके सवाल ऑलरेडी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी उन्हें पूछना है, वही टाइम पास करना है। और इतनी बार हम उन चीज़ों के सवाल के जवाब दे चुके हैं, कल की संडे मीटिंग में उस सवाल के जवाब दे चुके हैं, लेकिन आप जहमत नहीं उठाएंगे उन मीटिंग्स को जाके देखने के लिए। आपको सारी चीज़ें शॉर्टकट में चाहिए, सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, शॉर्टकट से कभी आपकी सक्सेस नहीं मिलती, और अगर आपको कोई किसी को सक्सेस मिली होगी शॉर्टकट से, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकी। और ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैक्ट है, सबसे बड़ा फैक्ट। आप इसे जितने जल्दी समझ लो उतना जल्दी अच्छा है। अगर आपको पैसा कमाना है तो पैसा कमाने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, उसके बिना वो कोई काम का नहीं है। आप पैसा नहीं कमा पाओगे, इतना याद रखिए। इतना बोलते हैं हम लोग, हैंड रेज नहीं करना है, फिर भी लोग हैंड रेज करेंगे। जितने भी को-होस्ट है सर, निकालना शुरू कीजिए। जितने भी लोग हैंड रेज करेंगे इमीडिएटली निकालना शुरू कीजिए। इतना बोलने के बावजूद भी लोग नहीं सुधरेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो वही के वही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट। बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि आज मैगजीन आने वाली थी, तो मैं उन लोगों को ये जवाब दे दूं, मैगजीन यस आने वाली है, तो आप रात तक या मोस्टली अर्ली मॉर्निंग तक आ जाएगी मैगजीन्स। तो थोड़ा सब्र रखिए, ये सवाल वापस मुझे चैट बॉक्स में मत डालिए। जैसे ही आ जाएगी आपको सबको ये दिखेगा, जितने भी लोगों की लाइफस्टाइल पैकेज एक्टिव है उनको ये मैगजीन्स दिखेगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और आगे मैं बुलाना चाहूँगा हमारे कानपुर के मेंटोर मिस्टर मनीष श्रीवास्तव जी को। और मनीष श्रीवास्तव जी आज आपको ये कवर करेंगे कि जा लाइफस्टाइल ये कंपनी कैसे स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर आप अगर एक बेहतर टीम बनाते हो तो आप कितना बड़ा पैसा कमा सकते हो। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर मनीष श्रीवास्तव जी। मनीष जी आइए, प्लीज़ टेक ओवर कीजिए। थैंक यू।
थैंक यू धनंजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ यहाँ बैठे जितने भी एडमिन मेंटोर्स ने अपना कीमती समय दिया हुआ है इस मीटिंग को सक्सेस बनाने के लिए, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी नए पार्टिसिपेंट्स आए हैं, है पेशेंस, पेशेंस के साथ अगर इस मीटिंग में आप रहेंगे दोस्तों, तो बहुत बड़ा विजन आप यहाँ से लेकर जाएंगे। तो अब जैसा कि मुझको टॉपिक दिया गया है, जालिम स्ट्रांग कैसे है और अपनी टीम को स्ट्रांग कैसे करें, तो हमारा थोड़ा सा काम हमारे ग्रेट मेंटोर सतीश जी ने आसान कर दिया है। जैसा कि उन्होंने पहले अपने स्लाइड के थ्रू दिखाया कि एलेक्स सर ने एक ऐसा ब्रिज का काम किया है कॉर्पोरेट एजेंसियों के, एडवर्टीजमेंट एजेंसियों के साथ, कि वेरीफाइड यूजर्स देने का जो काम किया है। इज़ा लाइफ स्टाइल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वेरीफाइड कंज्यूमर एडवर्टीजमेंट एजेंसियों को देगा, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग ऐड देखेंगे, और ज्यादा से ज्यादा जैसे ही कंपनी लॉन्च होगी, बहुत ज्यादा कंपनियां अब सिर्फ जा लाइव में ही ऐड देंगी, क्योंकि उनको वेरीफाइड यूजर मिलेंगे दोस्तों। और किसी भी प्लेटफॉर्म पर जितनी भी कंपनियों ने एडवर्टीजमेंट दिया है, जैसा कि आपने उनके स्लाइड में देखा होगा, 50 से 80% वो वेस्ट ऑफ मनी होता है दोस्तों। हमारे जा लाइफ स्टाइल ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है दोस्तों, कि हमारे, मैं हमेशा प्लान में कहता हूँ, जा लाइफ स्टाइल को जो लोग हल्के में समझ रहे हैं, ये समझ लिए ये बहुत अम्ब्रेला है, और इसके नीचे आपको कई सारे इनकम के सोर्सेज मिलेंगे दोस्तों। जैसे कि प्लान आप आगे देखोगे तो उसमें सारे सोर्सेज मिलेंगे, लेकिन उसको आपको सुनने के लिए धैर्य बनाकर ओपन माइंड से उस प्लान को सुनना पड़ेगा। कि जा लाइफ स्टाइल आपके पर्सनल वेरिफिकेशन करने पर चार चार चीजें तो यहीं पे मिल जाती हैं। आप फ्यूचर शेयर के बारे में सुनेंगे, जाकॉइन के बारे में सुनेंगे, एड व्यू इनकम के बारे में सुनेंगे, और रेफरल इनकम के बारे में सुनेंगे। साथ ही साथ जा लाइफ स्टाइल ई कॉमर्स में भी आने वाला है। तो दोस्तों, सिर्फ एक पर्सनल वेरिफिकेशन से आपको ये सारी चीजें मिल सकती। अगर आपने आने वाले 25 से 30 मिनट प्लान को बहुत ही डीपली कंसंट्रेट होके सुना, तो मेरा दावा है कि इस बिजनेस में आज सुनने के बाद आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। अब कई लोगों का माइंड सेट है एडवर्टीजमेंट इनकम पे। तो मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, उनके शहर में बिग बाजार लगभग शॉपिंग पोर्ट मॉल होगा, मैं जानता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ कि आप बिग बाजार में आपने एक दुकान खोली, और आप अपने आप को बहुत महसूस कर रहे हैं कि मैंने बिग बाजार में एक दुकान खोल ली है। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं, जा लाइफ स्टाइल आपको बिग बाजार में एक दुकान नहीं दे रहा है। आप पूरा पूरा बिग बाजार खरीद के बैठे हो सिर्फ पर्सनल केवाईसी से। पर्सनल वेरिफिकेशन करने पर आपको इतने सोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे बिग बाजार में आप देखते हो मोबाइल शॉप, ज्वेलरी शॉप, फूड शॉप, बाकी जूते चप्पल की दुकानें, सिनेमा हॉल, मतलब बिग बाजार में सारे के सारे दुकानदार किराया देते हैं बिग बाजार को। ठीक उसी प्रकार हमारी जा लाइफ स्टाइल, जिसको आपने ज्वाइन कर लिया और आप काम कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से, और कुछ लोग जो नए आए हैं वो भी अगर बिजनेस प्लान को देखेंगे तो समझेंगे कि वाकई में जा लाइफ स्टाइल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर इनकम के सोर्सेज इतने हैं, इतने माध्यम हैं हमारे जा लाइफ स्टाइल के, कि हम सिर्फ पर्सनल वेरिफिकेशन कराकर एक कई सारे इनकम के सोर्सेज को ले सकते हैं। आने वाले समय में सिर्फ आप ई कॉमर्स के नहीं, कंपनी बैकडोर पे बहुत सारी चीजों पर काम कर रही है। जैसे इस बिजनेस में आप आएंगे और लगन से काम करेंगे, तो काम करते करते आपको पता चलेगा कि जिस बिजनेस को आप सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर फोकस करके रुके हुए थे दोस्तों, ये बिजनेस सिर्फ एडवर्टीजमेंट ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाने वाला प्लेटफॉर्म है। जैसा कि आपको मालूम हुआ, 190 से प्लस देशों में हमारी कंपनी एक साथ स्टार्ट होगी।
6-7 कंट्रियों में ऑलरेडी ऑफिस ओपन हो चुके हैं। और मैं बता दूं कि जिन जिन कंट्रियों में यूरो का रेट ज्यादा है, वो कंट्रियां फोकस करके तेजी से काम कर रही हैं। उसमें भी कई सारे लोगों का प्रश्न आता है कि इंडिया के लोग ज्यादा हैं, इंडिया की कंपनी है। तो वो सारे लोग इस चैनल के माध्यम से जान जाएं कि इंडिया में पेमेंट का गेटवे खुला हुआ है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये मौका मिला है, आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बिल्ड। अदर कंट्री में, कई कंट्रियों में क्रिप्टो से ज्वाइनिंग हो रही है, कुछ डॉलर से हो रही है, तो वहाँ काम स्लो है। अगर उनका पेमेंट का गेटवे खुल जाएगा दोस्तों, तो हर आदमी में एक कैपेसिटी है अपने स्तर पे अच्छे काम करने की। ये आपका सौभाग्य है कि आप यहाँ पर काम कर रहे हो। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो, हमारे 4 ऑफिस ऑलरेडी बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, इन चारों देशों में ऑफिस खुल चुका है, काम तेजी से हो रहा। और इन कंट्रियों में यूरो का रेट भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों, आने वाला समय इस कोरोना काल में सिर्फ है एक ही विकल्प, लाइफ स्टाइल। अगर आप पर्सनल वेरिफिकेशन करा लेते हो, कराने के बाद जूम मीटिंग को अटेंड करते हो, दोस्तों आपके पास एक अच्छी चीज ये मैं बता दूं कि आज कल के जितने भी आप अगर बाल बच्चेदार आदमी हो, तो आपको मालूम होगा कि अधिकतर स्कूल कॉलेज से जूम मीटिंग पर ही अटेंड अपनी क्लासेस लेते हैं। और जो भी क्लासेस लेते हैं उसकी पूरी पूरी फीस आप स्कूल में पेमेंट करते हो। लेकिन हमारी ज़ा लाइफ स्टाइल सिर्फ आपके लिए और आपकी टीम के लिए, हमारे कुछ एडमिन और मेंटोर लोगों ने ये सुविधा हम सबको मुहैया कराई है कि हमको 2-2 सेशन, 3-3 सेशन दिया है। और इतना ही नहीं, 1000 का रूम भरने के बाद हमारे टेक्निकल गुरु धनंजय सर ने जो प्लान किया है कि अगर आपकी टीम मीटिंग में इंटर नहीं कर पाती है, तो आप उनको यूट्यूब का लिंक भी शेयर करके उनको प्लान दिखा सकते हो। मतलब अभी कंपनी स्टार्ट नहीं हुई है, और बिना स्टार्ट हुए इस कंपनी में आपको 25 से 30 ऐसे लीडर मिल जा रहे हैं, अभी भी मिल रहे होंगे, जिनका नाम आप गूगल पे ढूंढोगे तो फट से उनका नाम आ जाएगा। तो कंपनी अभी स्टार्ट नहीं हुई। कंपनी जब स्टार्ट होगी तो आने वाले समय में जो भी व्यक्ति आएगा उनको फ्यूचर शेयर और जाकॉइन नहीं मिलेगा। इसकी क्या वैल्यू होने वाली है, आप प्लान में आगे समझेंगे दोस्तों। तो मेरा सिर्फ आप सबसे यही आग्रह है कि आने वाले 20 से 25 मिनट को कंसंट्रेट होकर आप प्लान को कंसंट्रेटली सुने दोस्तों। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और माइक हैंड ओवर करूंगा धनंजय सर को। थैंक यू सर। थैंक यू मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और आगे मैं आज प्लान प्रेजेंटेशन देने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे सीनियर लीडर विजय रोमड़े जी को। विजय जी आपको आज 2 चीज़ें कवर करेंगे। पहला है इस कंपनी में आप कैसे ज्वाइन हो सकते हो, और दूसरी चीज़ इस कंपनी का जो एड बोनस है वो किस तरह से मिलता है और कितना मिलता है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जितने भी नए लोग हैं यहाँ पर, प्लीज़ इसको आप पेपर पेन लेके चाहिए तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आइए। धन्यवाद धनंजय जी। नमस्ते सभी गुरुजन और सभी मेरे जॉब पार्टनर को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम यहाँ बात करेंगे एड इनकम के बारे में। ज़ा लाइफस्टाइल कंपनी ने हम सभी लोगों के लिए